तो आज हम आपको एमपी बोर्ड का क्लास 12 का एक्सरसाइज 18D प्रायिकता पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हों तथा पी ए बराबर 0.4 और पी बी बराबर 0.5 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है पी ए इंटू बी और दूसरा पी ए इंटू बी निगेटिव, और तीसरा क्वेश्चन है अपने पास पी ए निगेटिव बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लोग हल करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न है पी ए बी। पी ए बी का मतलब ये होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, पी ए की और पी बी की वैल्यू रखेंगे। तो 0.4 इंटू 0.5 इक्वल टू होगा 0.20, मतलब 0.2 आ गया। ठीक, अब बी नंबर देखेंगे। बी है पी ए बी निगेटिव इक्वल टू पी ए इंटू पी निगेटिव। तो इसको हम क्या करेंगे, पी ए लिखेंगे फिर 1 माइनस पी बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी बी। तो पी ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0.4 था। 1 माइनस पी बी की वैल्यू थी 0.5 इक्वल टू 0.4 इंटू 1 से जब 0.5 को माइनस कर देंगे तो 0.5 आएगा, तो 0.20 मतलब 0.2 आ गया। ठीक, अब सी नंबर देखेंगे, पी ए निगेटिव बी इक्वल टू पी ए निगेटिव इंटू पी बी। तो पी ए निगेटिव का मतलब होगा 1 माइनस पी ए लिखिएगा और पी बी। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी थी, 0.4 थी, और पी बी की वैल्यू मेरे पास थी 0.5। क्वेश्चन से वैल्यू देख लेंगे। 1 से जब 0.4 को माइनस करोगे तो 0.6 आएगा। 0.5 इक्वल टू 0.30 इक्वल टू 0.3 आएगा इसका आंसर। ठीक, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हों तथा पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0.6 और पी ए इक्वल टू 0.2 तो पी बी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो जैसे पी ए यूनियन बी की वैल्यू मेरे पास 0.6 है, पी ए की वैल्यू मेरे पास 0.2 है, प्लस पी बी लिखेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मैं बताया आपको, पी ए इंटू पी बी होगा। क्या, पी ए इंटू पी बी। अब 0.6 माइनस 0.2 लिखिएगा, पी बी लिखिए। अब देखिए पी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 0.2 है इंटू पी बी है। अब 0.6 से जब 0.2 को माइनस कर दे तो 0.4 आएगा। पी बी को हम ले लेंगे क्या, काम मान, तो यहाँ 1 बचेगा। देखिए माइनस 0.2 बचा। ठीक, तो 0.4 इक्वल टू पी बी, और 1 से 0.2 को बच्चों माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 0.8 आएगा। तो 0.4 अपॉन 0.8 इक्वल टू पी बी। तो ये पॉइंट सीधे सीधे एक डिजिट बाद इसके पॉइंट हटा देंगे हम लोग, तो पी बी आएगा 4 1 4 4 2 8, तो 1/2 मतलब 0.5 इक्वल टू पी बी आया। ठीक, इस सवाल का आंसर था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए इक्वल टू 1/4 और पी बी इक्वल टू 1/2, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8 है, तो पी ए नहीं और बी नहीं को ज्ञात करना। देखिए तो हम लोग पी ए नहीं और बी नहीं, तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। तो इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस पी ए फिर 1 माइनस पी बी। ठीक, तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी दी गई, देखो 1/4 है, फिर 1 माइनस पी बी की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसको एलसीएम लीजिए तो 4 1 जा 4 माइनस 1/4 और 2 माइनस 1/2, तो इक्वल टू 3/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/8 आया। ठीक, इसका आंसर आया। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि पी ई बराबर 0.35 और पी ई यूनियन एफ इक्वल टू 0.6 है तो पी एफ का मान ज्ञात करना। ठीक, तो हल करते हैं हम लोग इसको। पी ई यूनियन एफ इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ, ये फार्मूला है, माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक, तो फिर से फार्मूला को लिखेंगे, पी ई यूनियन एफ इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ का फार्मूला क्या हो जाएगा, पी ई इंटू पी
पी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पी ई यूनियन एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, रखिए 0.6 है, पी ई की वैल्यू कितनी है 0.35 है, प्लस पी एफ लिखिए माइनस पी ई की वैल्यू कितनी थी अपने पास 0.35 है, और पी एफ को लिख दीजिए आप। ठीक, इतना समझ में आया। 0.6 माइनस 0.35 इक्वल टू पी एफ माइनस 0.35 और पी एफ लिखिए। ये भी क्लियर हुआ। अब 0.6 से 0.35 को माइनस करना, थोड़ा माइनस कर लेते हैं, और 0.35 तो 0.25 आ गया। क्या आएगा 0.25 आएगा। पी एफ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा, माइनस 0.35 बचेगा, तो 1 से हम अब 0.35 को माइनस करते हैं। 10 में 5 के 5 4 10 4 गए 6 0, तो 0.65 आएगा। क्या आएगा 0.65 आया। तो बच्चों 0.25 अपान 0.65 इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। पॉइंट दोनों में देखिए, दोनों डिजिट बाद है, इसमें भी 0.2 अंक बाद है, तो इसलिए दशमलव क्या करेंगे हम हटा देंगे। 25/65 बच गया। अब 5 से इसको काट देते, 5 25 और 13, तो इस प्रकार से बच्चों पी एफ का मान कितना आ गया 5/13 आया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि पी ए इक्वल टू 0.4, पी बी इक्वल टू पी है, और पी ए यूनियन बी बराबर 0.6 है, तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए लिखिएगा प्लस पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी भी डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों। फर्स्ट स्टेप यदि नहीं लिखना चाहते हो तो ये फार्मूला लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए इंटू पी बी। अब पी ए यूनियन बी का वैल्यू देखिए 0.6 है, पी ए की वैल्यू 0.4 है, प्लस पी बी की वैल्यू पी है, माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है 0.4 है, और पी बी की वैल्यू कितनी है पी है। अब 0.6 माइनस 0.4 किया, पी यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 1 बचेगा, 0.4 बचेगा। ठीक, अब 0.6 से 0.4 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 0.2। 1 से जब 0.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ 0.6 आएगा। माइनस करना पर देख लीजिए थोड़ा सा, 0.4 10 में से ये 10 बनेगा, ये 0 बनेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 0.6 आएगा। ठीक, अब 0.2 अपान 0.6 इक्वल टू पी लिख दीजिएगा। पॉइंट एक डिजिट बाद पॉइंट डायरेक्ट हटा सकते हैं हम लोग ना, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी नेगेटिव इक्वल टू 2/15 और पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6 है, तो पी बी का मान ज्ञात करना है। बच्चों इसको हल करने के लिए हम थोड़ा सा सरल करने के लिए इसको मान लेते हैं कि माना पी ए बराबर x है और पी बी बराबर y हमसे पी बी पूछा है, मतलब y का मान यदि निकाल लेते हैं तो x का मान y का मान निकाल लेते हैं तो पी बी का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल है 2/15 दिया था। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पी ए लिखेंगे इंटू पी बी बार लिखे, ये भी समझ में आया आपको। अब पी बी बार को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, एक तरीके से ये फार्मूला है 2/15। ठीक, तो देखो पी ए की वैल्यू कितनी दी गई थी, x था, पी ए की वैल्यू x था, 1 माइनस पी बी की वैल्यू कितनी माने थे, पी बी y माने थे, इसका 2/15 के ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बनाया। अब ध्यान दीजिए और क्या दिया इधर, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या दिया था 1/6 भी था, तो इसको हम लोग पी ए नॉट इंटू पी बी इक्वल टू 1/6 मान सकते हैं। पी ए नॉट को हम 1 माइनस पी ए लिख देंगे और ये पी बी लिख दिए इक्वल टू 1/6। तो 1 माइनस पी ए हमने x को माना है और पी बी माना है y को, ये लिख दिए। अब बच्चों हम सेकेंड से इसको इजी करना था, या तो आप फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर दो या तो सेकेंड को फर्स्ट से, लेकिन मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट करूंगा। तो बच्चों हमको सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इजी करने के लिए एक्स वाई की वैल्यू निकालना है।
1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स 1 माइनस वाई इजकल टू 1/6 माइनस 2/15। ठीक, y का इंटू यहाँ किया तो y आया, माइनस एक्स वाई आया, माइनस एक्स का इंटू किया तो माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इजकल टू 6 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए कितना आएगा, 2 3 जा 6, 15 3 1 जा 3, 5 जा 5 1 जा 1 जा 5 3 जा 15 2 जा 30 आया। एलसीएम कितना आ गया, 30 आया। ठीक, अब 6 का 30 डिवाइड का 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 माइनस 15 2 जा 30 तो 2 जा 4 हो गया। अब एक्स वाई कैंसिल कर दिया, y माइनस एक्स इजकल टू 1/30 आ गया। ठीक ना, तो मैं y और ये प्लस है ना 130, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/-1/30, और ये माइनस एक्स है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू मैं क्या निकाला, y माइनस 1/30 निकाला। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। ठीक ना, किसमें करूंगा पुट, फर्स्ट में करूंगा। हाँ बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आ गई मेरे पास y माइनस 1/30। इसको मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। जहाँ देखो जहाँ x लिखा है वहाँ y माइनस 1/30 लिखूंगा, 1 माइनस वाई लिखा इक्वल टू 2/15 लिखा। अब एलसीएम लिया देखो तो 30y माइनस 1/30 और ये 1 माइनस वाई इक्वल टू 2/15 बचा। 30y का y से मैं इसको क्या करूंगा, इंटू करूंगा, आप बाई क्रॉस कर देता हूं, 2/15 इंटू 30, तो 15 2 जा 30 हो जाएगा। 30y का 1 से इंटू करूंगा तो 30y माइनस 30y का y से इंटू करूंगा तो 30y स्क्वायर। अब माइनस 1 का इंटू करूंगा तो माइनस 1 प्लस y हो जाएगा, इसका टू क्या आएगा, 2 2 या 4 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखो बच्चों, 30y लिखा माइनस 30y स्क्वायर, 30y और y कितने हो जाएंगे, 31y लिखे। 30y और 1y को प्लस कर देंगे तो 31y हो जाएगा, माइनस 30y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 और ये प्लस 4 है इधर आएगा माइनस 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया माइनस 30y स्क्वायर प्लस का 31y और माइनस का 5 इक्वल 0। तो अब बच्चों हम इसको क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो 30y स्क्वायर माइनस 31y और प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 30y स्क्वायर माइनस 31y और प्लस 5 इक्वल क्या होगा, 0। अब हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। देखो 30 में 5 का गुणा करो, 30 बचे 150 और 31 हमको बनाना है, तो जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 25 और 5, 25 और 6, 25 6 क्या होगा बताओ, 31। मध्य पद को तोड़ना है, गुणनखंड करना है ना, इसको आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। तो देखो 30 बचे 150 होगा और 150 में ऐसा नंबर से बनाएं कि 31 की गुणा करें तो 150 आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 30y स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 25y माइनस 6y और प्लस 5 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो इधर से हम लोग 5y कॉमन लेंगे तो 5 6 का 30 और क्या बचेगा 5 25 और माइनस 1 इधर से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे तो 6y माइनस 5 बराबर क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार से बच्चों 6y माइनस 5 और 5y माइनस 1 बराबर 0। तो 6y माइनस 5 को एक बार 0 करोगे तो 6y बराबर 5 होगा, तो y बराबर क्या आएगा 5/6 आएगा। और 5y माइनस 1 को एक बार 0 कर दोगे, वर्ग समीकरण का सवाल है तो 1 आया, तो y बराबर 1/5 आ जाएगा। जिस प्रकार से बच्चों y का मान 5/6 और 1/5 आया, तो हमसे pb का मान पूछा गया था, तो pb बराबर क्या माने थे हम लोग, 5/6 आएगा और 1/5 भी आएगा। दो आंसर आ जाएंगे इसके, 5/6 और 1/5। हाँ बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। 18D का सवाल है, 7वां नंबर। यदि PB निगेटिव इक्वल टू 0.65 दिया है और PA यूनियन B इक्वल टू 0.85 है तथा A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, जो PA यूनियन B दिया है तो हम उसको हल करेंगे। PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक, तो PA यूनियन B इक्वल टू क्या हुआ, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो हम लोग PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB
माइनस पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं इसको ना। आप ध्यान दीजिए पी ए यूनियन बी की वैल्यू तो हमारे पास पता है 0.85 है, ठीक। आप ध्यान दो पी ए माइनस पी ए इंटू पी बी लिख दें इसको, प्लस पी बी ये साइड में लगाते हैं, ठीक। आया समझ में ना। पी ए हमने लिया माइनस पी ए इंटू पी बी लिख दिया, और ये जो प्लस पी बी था उसको हमने किनारे कर दिया, थोड़ा अरेंज कर लिया, सेट कर लिया इसको। अब पी ए हमने यहां से क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस पी बी बच गया हमारे पास, प्लस पी बी ये बचा। आप ध्यान दो बच्चों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.85 है पी ए हमने लिख दिया। अब 1 माइनस पी बी को क्या कर सकते हैं, पी बी बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी बी बार इसका क्या होता है 1 माइनस पी बी होगा, और प्लस पी बी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी बार लिख सकते हैं, ठीक ना। फार्मूला है पी बी बराबर क्या होगा 1 माइनस पी बी बार, और 1 माइनस पी बी बराबर क्या होगा, पी बी बार के बराबर होगा। या मैं यहाँ पर आपको फार्मूला लिख देता हूँ, पी बी बार इसका क्या होगा 1 माइनस पी बी होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना आपको, ये फार्मूला मैंने लिख दिया। आप ध्यान दीजिए, आप अब 0.85 लिखिए, इक्वल टू लगाइए, पी ए को तो लिखा रहने दीजिए। अब पी बी बार की वैल्यू देखिए कितना दिया, 0.65 दिया। क्या दिया है 0.65, प्लस लगाइए 1 लिखिए, माइनस 0.65 पी बी की वैल्यू रखिए, ठीक। आराम से कीजिएगा, 0.85 पी ए लिखे और 0.65 लिखे। अब देखिए 1 से हम 0.65 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बताओ, 0.65 को जब माइनस कर देंगे तो ये क्या आएगा 0.35 आएगा। क्या आएगा 0.35 आया, ठीक। ये क्लियर हुआ आपका। तो देखो 0.85 और ये प्लस का 0.35 जब इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 0.35 आ जाएगा माइनस में, और पी ए और 0.65 ये हमने लिख दिया, ठीक। अब 0.85 से माइनस करेंगे 0.35 तो कितना आएगा बताओ, 0.50 आया, इक्वल टू पी ए और 0.65 हुआ। अब हम इसके अपान इसको कर देंगे, इक्वल में पी ए लिखेंगे। हाँ तो बच्चों 0.50 इक्वल टू पी ए इंटू 0.65। अब हम इसको क्या करेंगे 0.50 अपान 0.65 इक्वल टू क्या कर देंगे पी ए कर देंगे। देखिए ऊपर भी 2 अंक बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट को हटा देते हैं, 50/65 कर देते हैं, बराबर क्या कर देते हैं पी ए कर देते हैं। 5 से काट देते हैं, 5 9 50 और 13, तो ये किस प्रकार से बच्चा 10/13 आ गया पी ए। सवाल का आंसर था, बहुत ही सरल प्रश्न था ये, इसका सोल्यूशन बहुत ईजी था। हाँ बच्चों, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तथा सभी 8 परिणाम समसंभावी हैं। तो पहला है, देखिए ई बराबर लिखा है, पहले उछाल में चित्त मतलब हेड आता है, और यह अंतिम उछाल में पट मतलब टी आता है। तो सिद्ध कीजिए कि ई और यह स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं। तो देखिए बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करने के लिए हमको क्या सिद्ध करना आवश्यक है मालूम, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पीई इंटू पी एफ। यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो स्वतंत्र घटना कहलाएगी। मुझे यही सिद्ध करना है कि पी इंटरसेक्शन वी एफ निकालना है, और पी और पी एफ का जो प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वो ये दोनों को क्या करना है, बराबर यदि आता है तो ये स्वतंत्र घटना होती है, ठीक ना। ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक। ये मैंने बता दिया सिद्ध करना है, यही हमको ये सिद्ध करना होगा। तो देखो इसको सैंपल स्पेस बनाएंगे, जब हम यस लिखेंगे कि एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालेंगे तो आउटकम जो बन के आएगा वो क्या क्या बनेगा, देखो एच 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 बनेगा, एच टी एच, ठीक, एच एच टी टी एच एच, फिर क्या बनेगा टी 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 एच बनेगा, और 1 2 3 4 5 बन गए हैं। अब एक टी 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 बना दीजिए, और एक बना दीजिए आप एच टी टी, नहीं बना क्या, एच टी टी बना दीजिए। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए, और एक बना दीजिए टी एच टी 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 एच। हाँ तो बच्चों आप टी एच टी बनेगा। तो देखिए आउटकम्स हमने बनाया है, ट्रिपल एच है, एच टी एच है, एच एच टी,
THH या TTH, TTT, STT और क्या बना दिया THT। इस प्रकार से कुल 8 आउटकम्स बन गए इसके, यानी एस बराबर कितना आ गया 8 आ गया। गिन के गिने तो ये 8 थे। अब देखिए बच्चों इसमें बोला है ई बराबर क्या होगा कि पहली उछाल में चित आता है, माने पहली उछाल क्या है याच याच याच। देखिए पहली उछाल है, इसमें हेड आया है, फिर याच टी याच, फिर एच एच टी, फिर और क्या मिलेगा एक हमको हमारे पास और होना चाहिए। शुरू में एच क्या है देखिए एच टी टी, एच टी टी। इस प्रकार से पहली उछाल में क्या आया है हेड आया है। और यह बराबर देखे क्या लिखेंगे कि अंतिम उछाल में टी आता है, तो अंतिम उछाल में देखिए टी किसमें है एच एच टी है ना, एच एच टी लिखिए, फिर टी टी लिखिए, फिर एच टी टी लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे टी एच टी लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे उभयनिष्ठ निकालेंगे। हाँ बच्चों ई बराबर मैंने लिख दिया है एच 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 एच, एच टी एच, एच एच टी और एच टी टी है, और यह बराबर है एच एच टी, टी टी टी, एच टी टी और टी एच टी। ठीक है ना। तो देखो यानी ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा, और यानी अब बराबर भी गिन लिए हमने काउंट कर लिया तो 4 आया। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ई इंटरसेक्शन यह बराबर दोनों में देखिए क्या नाम मिल रहा है यश टी टी मिल रहा है। देखिए क्या मिला यश टी टी, तो यश टी टी लिखिए। फिर देखिए और क्या मिल रहा है ये डबल एच और टी मिल रहा है, क्या मिल रहा है डबल एच और टी, डबल एच और टी लिखेंगे। अब देखिए और कुछ मिल रहा है क्या, अब कुछ नहीं मिलता होगा ठीक ना। तो इसको यान ई इंटरसेक्शन क्या करेंगे या फिर गिन लिए तो 2 आ गया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे पीई निकालेंगे। पीई बराबर क्या होगा देखो फार्मूला यानी ई बाई यानी एस। तो यानी ई हमारे पास कितना था देखो, यानी ई हमारे पास 4 है और यानी एस कितना है 8 है। इसको काट देते हैं कितना आएगा 1/2 आ गया। और पीएफ निकालेंगे जब हम, तो इसका मतलब यानी एफ बाई यानी एस। तो यानी एफ हमारे पास देखिए कितना है 4 हम निकाल के ऊपर लिखे हैं, और यानी एस हमारे पास टोटल आउटकम भी 8 बताया गया पहले शुरू में। तो 4 2 जा 8, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 1/2। और पीई इंटरसेक्शन एफ भी निकालेंगे हम, तो ये यानी ई इंटरसेक्शन एफ अपान यानी एस आएगा। तो यानी ई इंटरसेक्शन एफ देखिए हमने निकाल के रखा है, यहाँ 2 है तो 2 लिखे, यानी एस कितना है हमारे पास 8 है। ये कट के कितना आ गया 1/4 आ गया। तो बच्चों शुरू में हमने बताया है आपको कि स्वतंत्र घटना होने के लिए क्या होना चाहिए पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पीई इंटू पीएफ। यदि ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो इसका प्रोडक्ट और इसका इंटरसेक्शन बराबर आ जाएगा, तो ये स्वतंत्र घटना कहलाएगी। तो पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आई देखो 1/4 आई थी, और पीई की वैल्यू मैंने निकाला है 1/2, और पीएफ की वैल्यू भी हमने 1/2 निकाला बच्चों। तो हम ये देखो 1/4 इक्वल टू 1/2 1/2 को इंटू कर देंगे तो क्या आ गया 1/4 आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये स्वतंत्र घटना है। हाँ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पहले पासे पर 6 आने की घटना ए है तथा दूसरे पासे पर 2 आने की घटना बी है। तो क्या घटना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं, ये हमको जांच करना था। देखो बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो 2 पासे फेंकते हैं, 2 पासे फेंकने पर कुल प्रतिदर्श समिष्ट कितनी होती बताओ, कुल प्रतिदर्श समिष्ट होगी एनएस बराबर 36, 6 गुणे 6 मतलब 36 बनेगा। ठीक ये क्लियर किया। अब देखो बच्चों पहले पासे पर 6 आने की घटना ए है, मतलब ए बराबर क्या लिखेंगे पहले पासे पर 6 आने की घटना, पहले पासे पर 6 आने की घटना। तो ए बराबर हम लोग लिखेंगे देखो पहले में आएगा, शुरू में 6 1 आएगा देखो, फिर 6 2 होगा, फिर 6 3 आया, 6 4 आया, 6 5 आया और 6 6 पासे में 6 अंक तक होता ही है। ठीक ना तो क्लियर हुआ। अब बी बराबर क्या मानेंगे दूसरे पासे पर 2 आना, दूसरे पासे पर 2 आना। ठीक इसको भी क्लियर करते हैं 2 आना। तो देखो बी बराबर दूसरा पासा, तो 1 2 हो गया, अब दूसरे पासे में 2 आएगा देखिएगा 1 2 हो गया, 2 2 हो गया, 3 2 हो गया, 4 2 हो गया,
5 2 हो गया और 6 2 हो गया। ठीक बच्चों, ये क्लियर हुआ ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में क्या नाम मिल रहा है बताओ। ध्यान से देखो, ये 6 2 है और यहाँ भी 6 2 है। 6 2 के अलावा बताओ ए और बी में दोनों में कॉमन नंबर क्या मिल रहा है? कोई नंबर नहीं मिला, खाली क्या मिल रहा है? 6 और 2। तो इसको आप 6 और 2 लिख दो। ठीक। हाँ तो बच्चों ए बराबर मैं बता दिया आपको, बी बराबर बता दिया, यानी ए लिखो पहले। यानी ए बराबर कितना होगा? देखो गिनो इसको, तो पूरे 6 थे तो 6 हो गया। और यानी बी बराबर कितना हो गया बताओ? यानी बी भी काउंट करेंगे तो 6 ही आएगा गिनेंगे। और यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? देखो सबको लिख लो बच्चों यहाँ पर। यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या था? 1 था। 6 2 भर मिला था। ठीक ना, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? पीए निकालेंगे। पीए बराबर क्या होगा? अब इसको मिटा देते हैं बच्चों। पीए बराबर क्या होगा? यानी ए बाई यानी यस। ठीक, तो यानी ये 6 था, यानी यस 36 है टोटल। तो इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/6 आ गया। ठीक, अब पीबी निकालो। पीबी बराबर क्या होगा? यानी बी बाई यानी यस। तो यानी बी 6 थे और यानी टोटल 36 था, तो 6 कम 6 6 6 36, ये भी 1/6 आ गया बच्चों। अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला हो जाएगा यानी इंटरसेक्शन बी अपॉन यानी यस। कितना इजी है देखो। और यानी इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ 1 निकाला हूं और यानी एस का मान पहले बताया 36 होता है। तो बच्चों इसने बोला था क्या ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं, इस बात का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम ना आपको? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, यदि पी ए इंटू पी बी हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं तो स्वतंत्र घटना माना जाता है। ठीक ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखिए आप क्या 1/36 लिखा था, और पी ए की वैल्यू देखिए क्या है? 1/6 है, और पी बी की वैल्यू देखिए 1/6 है। तो जब 1/36 बराबर 1/36 हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो गए बच्चों, इसलिए हाँ यह स्वतंत्र घटना है, यह स्वतंत्र घटना है। लिख दीजिए बच्चों, और आपका सवाल का आंसर आ गया। आप सवाल आपको समझ में भी आ गया होगा। हाँ बच्चों, आप इसके नोट्स बना लीजिए, और परीक्षा भी आपकी नज़दीक आ गई। इस वर्ष वाले बच्चों की परीक्षाएं अभी होनी है मैथ की, तो उसकी अच्छी तैयारी कर लीजिए। जो सवाल आपसे नहीं बनता वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको आपको बताऊंगा। हाँ, और जो यदि आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।